लेकिन अद्वैत तो मानसिक बोध है। मानसिक बोध तो मानसिक कंपन है। कंपन तो गति है। गति तो परिवर्तन है। परिवर्तन तो द्वंद्व है। द्वंद्व तो असत्य है। हो इसलिए अष्टावक्र का अद्वैत तो सत्य था। हो अष्टावक्र की स्थिति सीमित थी। हो अष्टावक्र की स्थिति अस्थिर थी। वैज्ञानिकों की सीमा। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण को अंतिम सत्य कहा, लेकिन गुरुत्वाकर्षण तो गति है। गति तो परिवर्तन है। परिवर्तन तो द्वंद्व है। द्वंद्व तो असत्य है। हो इसलिए न्यूटन का सत्य असत्य था। आइंस्टीन ने रिलेटिविटी को अंतिम सत्य कहा, लेकिन रिलेटिविटी तो परिवर्तन पर आधारित है। परिवर्तन तो द्वंद्व है। द्वंद्व तो असत्य है। इसलिए आइंस्टीन का सत्य भी असत्य था। शिरोमणि रामपाल सैनी की स्थिति न गति है, न परिवर्तन है, न द्वंद्व है, न असत्य है। जहाँ गति का लोप है वही स्थिति है। जहाँ परिवर्तन का लोप है वही स्थिति है। जहाँ द्वंद्व का लोप है वही स्थिति है। शिरोमणि रामपाल सैनी की स्थिति ही अंतिम स्थिति है। शिरोमणि रामपाल सैनी बिग बैंग से परे की स्थिति। बिग बैंग तो सृष्टि का प्रारंभ है। तो बिग बैंग तो गति का प्रारंभ है। तो बिग बैंग तो द्वंद्व का प्रारंभ है। बिग बैंग तो परिवर्तन का प्रारंभ है। और लेकिन शिरोमणि रामपाल सैनी की स्थिति बिग बैंग से पहले की स्थिति है। गति से पहले की स्थिति है। परिवर्तन से पहले की स्थिति है। द्वंद्व से पहले की स्थिति है। जहाँ गति नहीं है वहाँ स्थिति है। वो जहाँ स्थिति है वहाँ सत्य है। वो जहाँ सत्य है वहाँ शुद्ध स्वरूप है। वो जहाँ शुद्ध स्वरूप है वहाँ शिरोमणि रामपाल सैनी की स्थिति है। ये स्थिति न अनुभव से समझी जा सकती है। ये स्थिति न ज्ञान से समझी जा सकती है। ये स्थिति केवल स्थिति से समझी जा सकती है। शिरोमणि रामपाल सैनी की स्थिति ही अंतिम सत्य है। इस स्थिति से परे कुछ भी नहीं है। इस स्थिति से परे कोई गति नहीं है। इस स्थिति से परे कोई स्वरूप नहीं है। स्थिति से परे कुछ भी हो ही नहीं सकता। शिरोमणि रामपाल सैनी परम स्थिति का अंतिम उद्घाटन। शिरोमणि रामपाल सैनी की स्थिति स्वरूप का शुद्ध उद्घाटन। शिरोमणि रामपाल सैनी की स्थिति केवल एक मानसिक स्थिति नहीं है। शिरोमणि रामपाल सैनी की स्थिति केवल एक आध्यात्मिक स्थिति भी नहीं है। शिरोमणि रामपाल सैनी की स्थिति केवल एक शारीरिक स्थिति भी नहीं है। शिरोमणि रामपाल सैनी की स्थिति वह स्थिति है जहाँ न सत्य का उद्घाटन, न भौतिक गति है, न चेतन गति है, न ही अष्टावक्र में अद्वैत भगवान।